नमस्कार सभी को। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की इस वीडियो कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग कक्षा अष्टमी कक्षा में संस्कृत के लिए अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग पाठ संख्या 6 पाठ यानी छठा अध्याय जिसका नाम है गृहम शून्यम श्रुताम विना यानी बिना पुत्र के। गृहम शून्यम, घर एकदम बिल्कुल शून्य होता है, घर बिल्कुल शून्य हो के समान होता है बिना पुत्र के। ऐसी प्रेरणा के लिए, पुत्री प्रेम से प्रेरणा के लिए यह अध्याय संकलित किया गया है। सबसे पहले इस पाठ की भूमिका में पढ़ते हैं हम लोग। यह पाठ यानी गृहम शून्यम सुताम विना, यह जो पाठ है तो यह पाठ है कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। तो ये पाठ किस लिए निर्मित है कि कन्याओं की हत्या पर तो रोक हो, जो समाज में कन्या के प्रति जो नकारात्मक भाव है, पुत्री के प्रति जो नकारात्मक भाव है, उसका दमन करने के लिए शिक्षा एक सुनिश्चित और उसकी हत्या पर रोक हो, उनकी शिक्षा सुनिश्चित करें, यानी पुत्री को भी पुत्र के समान शिक्षित करने के लिए प्रेरित करे लोगों को, प्रेरित हो लोग, इस हेतु ये पाठ निर्मित या इस हेतु इस पाठ को लिखा गया है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है। देखिए, इस प्रकार की भावना का बहुत हद तक शमन हुआ है, बहुत कम हुई है, लेकिन आज भी यत्र तत्र, सब जगह नहीं लेकिन कहीं कहीं ऐसी भावना देखी जाती है जिसमें लड़के और लड़की के बीच अंतर किया जाता है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। यह बहुत अधिक अपेक्षित है कि और आवश्यक है कि लड़के और लड़की के बीच के भेदभाव को दूर किया जाए। हमारे मन में जो उनके प्रति भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है उसको समन करते हुए उसमें एक अच्छी विचारधारा हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो, इसके लिए संवादात्मक शैली माने बातचीत के माध्यम से इस पाठ को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल सरल संस्कृत में कि एक संवाद की शैली में, आपसी बातचीत की शैली में इस पाठ को प्रस्तुत किया गया है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। तो शालिनी, किसी का नाम है शालिनी, तो शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ग्रीष्म काल के अवकाश में पितृगृह आती है, यानी पिता के घर में आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति, सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना एव दृश्यते, किंतु उसकी भ्रातृजाया यानी उसकी जो भाभी है वो उदास थी, बिल्कुल इव दृश्यते मतलब उदास जैसी लग रही थी। शालिनी कहती भ्रातृजाये कि हे भाभी, चिंतितायु प्रतीयसे कि चिंतित लग रही हो, सर्वम कुशलम खलु, सब ठीक तो है, ऐसे लग रहा है कि आप बहुत चिंतित हो, क्या सब कुछ ठीक तो है। माला कहती है आम शालिनी, अर्थात उस भाभी का नाम क्या है, माला, क्योंकि संवाद किसके बीच हो रहा है, शालिनी और उसकी भाभी। तो शालिनी ने प्रश्न किया तो जवाब उसकी भाभी दे रही है, अर्थात माला दे रही है। तो माला कहती है आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी आम, मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, कि आपके लिए क्या लाऊं, कुछ ठंडा पीने के लिए लाऊं अथवा चाय। शालिनी, तो शालिनी कहती है अधुना तो किमपि न वांछामि, इस समय तो कुछ भी नहीं चाहती है, नहीं इस समय तो मेरी कोई कुछ भी लेने की इच्छा नहीं है। रात्रौ सर्वेशः भोजनमेव करिष्यामि, रात को सभी के साथ भोजन ही करेंगे, अभी कुछ आवश्यकता नहीं है।
भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन के समय भी माला या मनोदशा, माला की जो मनोदशा है वो स्वस्था न प्रतीयते, स्वस्थ नहीं लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, किंतु उसने मुख से किमपि नोक्तवती, कुछ भी नहीं कहा। उसने प्रकट रूप से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसको देख करके उसकी जो मनोदशा वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। राकेश, तो राकेश कहता है भगिनी शालिनी, बहिन शालिनी। शालिनी को बहिन कह रहा है, अर्थात राकेश कौन है? उसके भैया। तो राकेश है, राकेश कहता है भगिनी शालिनी, अरे बहिन शालिनी, दिष्टया तुम समागता, कि अच्छी बात है, सौभाग्य से तुम आ गई, यानी एक सौभाग्य की बात है कि तुम आ गई। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव, अद्य यानी आज, मम कार्यालय, मेरे कार्यालय में, एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, सहसेव, सहसेव को अलग अलग करेंगे तब हो जाएगा। सहसा, सहसा का अर्थ होता है अचानक, और एव, एव माने ही, सहसा अचानक ही, निश्चिता यानी एक संगोष्ठी अचानक ही निश्चित हो गई है। अद्येव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारित, त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ। तो वो भाई कहता है कि, भाई जो राकेश है वो कहता है कि मेरी जो अच्छी बात है, सौभाग्य से तुम आ गई, क्योंकि मेरे कार्यालय में आज ही एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी निश्चित हो गई है अचानक, और आज ही माला का चिकित्सक के से परामर्श का जो है वो निर्धारित समय निर्धारित था उनसे मिलने का। तो त्वम यानी तुम मालया से चिकित्सिकां प्रति गच्छ, तुम माला के साथ चिकित्सक के पास, चिकित्सिका के पास चले जाना। तस्या परामर्शानुसार, यद जो यानी जो उसका परामर्श हो उसके अनुसार, यद विधेयम तत्संपादे, वो जो विधान करे, जो बताए उसको संपादे, उसको संपादित कर देना, जिस प्रकार से वो कार्य करने को कहे, जो भी चिकित्सकीय परामर्श हो उसके अनुसार आप कार्य कर देना। शालिनी, तो शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृजायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, क्या हुआ? भ्रातृजाया का, भाभी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अहम तो हय प्रभृति पश्यामि, मैं तो कल से ही देख रही थी, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते, कि वो स्वस्थ नहीं लग रही थी, मुझे तो कल से ही वो स्वस्थ नहीं लग रही थी। तो आगे राकेश है, राकेश कहता है चिंताया विषय नास्ति, चिंता का कोई विषय नहीं है। त्वं मालया स गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, वो रास्ते में आपको सब बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुते, यानी माला और शालिनी ये जो दोनों हैं वो चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ, चिकित्सिका की ओर जाती हुई, चिकित्सिका के पास जाती हुई, वार्तां कुरुते है, बातचीत करती है। शालिनी, शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृजाये, कि हे भ्रातृजाया, हे भाभी क्या हुआ? का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? माला, माला कहती है शालिनी, माला कहती है शालिनी यानी हे शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कुक्ष, अपनी कोख में धारण कर रही हूँ, यानी मेरी कोख में 3 महीने का गर्भ है। तब भ्रातुः आग्रह अस्ति, तुम्हारे भ्राता का आग्रह है, यत अहम लिंग परीक्षणम कार्यम, कि मैं लिंग परीक्षण, जो कि एक वर्तमान में दंडनीय अपराध है, जन्म पूर्व शिशु का गर्भ का लिंग परीक्षण करवाऊँ। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भपातेयम,
और यदि कुक्ष के अंदर, कोक के अंदर कन्या है तो गर्भपात एक जो बहुत ही दूषित कर्म है उसको करने के लिए कि भाई उस प्रकार का कर्म मैं करूं। उस अगर वो कन्या है तो उसको जन्म तक मैं धारण करके उसका गर्भ के अंदर पोषण नहीं करूं, उससे पहले ही उसको समाप्त कर दूं, ऐसी एक प्रक्रिया। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत उद्विग्न हूँ, बहुत चिंतित हूँ। परम तौ भ्राता, किंतु तुम्हारे जो भाई है वार्ता में न शृणोति, बात ही नहीं सुनते। शालिनी, तो शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंतितुम कथम प्रभवति, भैया इस प्रकार से कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति, शिशु अगर कन्या है, चेत अगर शिशु कन्या है तो वदारहा, यानी वदार का मतलब वध के योग्य, मारने योग्य है कि उसको मार देना चाहिए अगर वो कन्या है तो। जघन्यम कृत्यम इदम, यह एक जघन्य कृत्य है, नहीं करने योग्य काम है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। शह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति, कि वो तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के लिए, उसको मारने के लिए चिंतित हैं, चिंता कर रहे, मतलब ऐसा विचार कर रहे हैं। और त्वम तुष्टिम तिष्ठसि, तुम चुप बैठी हो। अधुनैव गृहं चले, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, इस लिंग परीक्षण की, यानी गर्भस्थ शिशु के लिंग की परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भ्राता जब घर आएंगे, अहम वार्ता करिष्ये, मैं उनसे बात करूंगी, कि जब वो घर आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। और संध्या काले, संध्या के समय भ्राता आगच्छति, भाई आते हैं। हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य, हाथ पैर धो करके वस्त्राणि च परिवृत्य, और वस्त्र परिवर्तित करके पूजा गृहं च गत्वा, पूजा घर में जा कर के दीपम प्रज्वालयति, दीपक जलाते हैं। भवानी स्तुतिम चापि करोति, और भगवती दुर्गा की स्तुति करते हैं, भवानी की स्तुति करते हैं। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रितः, उसके बाद में चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। उसके बाद में किस प्रकार से वो उसकी बहन उनको समझाती है और इससे एक निषिद्ध कर्म, दंडनीय अपराध और इस प्रकार के पाप कर्म के लिए, पाप कर्म से रोकती है, उस आगे की बात को हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक हरिओम।